बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला बस खाला जान क्या बताऊं, उनकी जिद उन्हीं को ही ले डूबी। भाई अस्पताल वालों ने तो 1 महीना पहले ही कह दिया था कि अब इनको घर ले जाएं, अब इनमें कोई जान नहीं बची है। और पता है, घर आते ही अगले दिन पैरों से तो रूह निकल गई, मगर भाई हलक में अटकी रही रूह। अल्लाह जाने पता नहीं कैसी मनहूस रूह थी। फिर वो फूआ अम्मा ने जो वजीफा बताया था ना, वो मैंने पूरा 1 हफ्ता मुसलसल पढ़ा, तब जाके हलक से रूह निकली। वैसे पता है, अजीजुल्लाह के होने से भी कौन सा फर्क पड़ता, उनके होते हुए भी मैं अकेली ही थी। हाँ, आप सही कह रही हैं। खाला जान, दरवाजे पे कोई आया है, पता नहीं दूध वाला या भंगी। मैं देख कर ना आपको दोबारा फिर फोन करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। आ रही हूँ। अपिया, आप खा गई ना मेरे भाई को, हैं? मेरे अजीजुल्लाह को खा गई ना। मैं खा गई? मैं क्यों खाऊंगी? दिन में 10-10 पैकेट खाते थे वो गुटके मावे के। मुंह का कैंसर तो होना ही था उन्हें। इतनी बार मैंने उन्हें मना किया, उल्टा मेरे पीछे लग जाते थे, कहते थे कि तुम्हारी आदत है मुझे रोकने टोकने की। गुटका मावा तो हम भी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ मिर्चों से भरा सालन खा के आज मेरा भाई दुनिया से ही चला गया। अल्लाह, कितनी बार उसने मुझे फोन किया था, कितनी बार फोन किया उसने मुझे कि पिया इसको खाना पकाना सिखा दो। मजाल है आज तक जो अच्छी कोई डिश मिली हो खाने को। अरे मेरा भाई चला गया तेरी मिर्चों में लपेट के। अपिया, ये बहुत शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। ये कुंजड़े कसाईयों वाली हरकतें यहाँ ना करें। आए अंदर आ जाएं, अंदर बात करते हैं। ये बैग लेके जाओ अंदर, बैग अंदर लेके जाओ। शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का मोहल्ला देखो और इनकी शक्लें देखो। अपिया, फोन करके आना चाहिए था ना आपको, आप इस तरह अचानक ही आ गई। आना तो बहुत पहले ही था, है पर ना आ सकी। आखिरी दीदार तक ना किया मैंने अपने अजीजुल्लाह का। कैसा लग रहा था कफन पोश। अच्छा, वो आखिरी दीदार नहीं किया आपने, बहुत ही भयानक चेहरा हो गया था उनका। है? कैंसर की वजह से डॉक्टर ने पूरा जबड़ा निकाल दिया था, बहुत ही मकरू शक्ल हो गई थी उनकी। देखकर ही कराहियत आ रही थी। वो तो तदफीन के बाद जब सब लोग चले गए तो घर में मैं अकेली रह गई। किस तरह मैंने वो रात अकेले गुजारी है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। घर के एक एक कोने से आपके भाई का मकरू चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता था, जैसे तो बराबर वाली साइमा को फोन करके मैंने बुलाया कि भाई मुझसे रात अकेली नहीं गुजारी जा रही यहाँ। मुझे याद तो करता होगा, अम्मा बाबा के बाद मैंने अपने जानू को कलेजे से लगा के पाला है, अपने भैये को। हाय, अब इतनी उम्र कहाँ थी उसकी, बहुत जल्दी चला गया अजीजुल्लाह।
ये उम्र जाने की तो नहीं होती। अब 65 के तो होने वाले थे, अच्छी खासी उम्र गुजार ली थी उन्होंने। ये किस कदर बदतमीज हो गई हो तो। शौहर के जाने का जरा मलाल नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। औरतें तो क्या से क्या हो जाती हैं शौहर के बाद। एक तुम हो, कानों में वही बालियां झूल रही हैं, हाथों में कड़े पहने हुए हैं, हल्की ही सही मगर लिपस्टिक तो लगी हुई है ना। एक हम थे, आए जिस दिन जमाल का जनाजा उठा है, रंगों को खुद पर हराम कर लिया है। बस सिर्फ काला या सफेद, या बहुत से बहुत हो गया तो नीला। हाय अल्लाह, मेरे आए हाय, ये तो अजीजुल्लाह की घड़ी अंगूठी लग रही है मुझे। मेरे भैये की खुशबू आ रही है इसमें से। अजीजुल्लाह, बस इंसान चला जाता है और चीजों से चिमटी उसकी यादें रह जाती। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही हूँ। अरे है, पता नहीं क्यों उनकी मठौड़ी चढ़ गई। खैर, भाड़ में जाएं, हमें क्या। ये कैसे पहनूं? अरे डोरी लगानी पड़ेगी। खैर, अजीजुल्लाह, क्या पक रहा है? कीमा मटर बना रही हूँ। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत पसंद है कीमा मटर। चिकन का है? नहीं, गाय का है। मुझसे चिकन खाई नहीं जाती। वैसे भी पता है, आजकल चिकन से बहुत बीमारियां फैल रही हैं। मुझे तो गाय का गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है, माफ करना। उसूलन तो तुम्हें मुझसे आके पूछना चाहिए था कि अपिया क्या पका लूं, खाने में क्या खाएंगी। तुमने तो सिर्फ अपना सोचा कि लाओ मटर कीमा बना लो। ये सोचे समझे बगैर कि गाय का गोश्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कल टींडे बनाए थे, वो रखे हुए हैं, वो गर्म कर दूंगी, साथ में ताज़े फुलके उतार दूंगी। मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो हैदराबाद से कराची 4 घंटे ट्रेन में बैठ के आई हूँ तुम्हारी इज्जत बटाने के लिए। ये कहते हुए तुम्हारी जबान न लड़खड़ाई। याद करो वो वक्त जब तुम और अजीजुल्लाह हैदराबाद आया करते थे। अरे मैं दस्तरखान के दस्तरखान भर दिया करती थी। क्या मुर्गी, क्या मछली, क्या बकरी। शामी कबाब का कीमा मैं खुद सिल पे बैठ के पीसा करती थी। भूल गई क्या? लोग सही कहते हैं, अपने ना अपने ही होते हैं। भाई चला गया तो अब भावत से क्या उम्मीदें रखी जाएं। भाई अपिया, इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत है? सीधा सीधा 2 लफ्ज़ों में कह देती कि मुझे टिंडे नहीं खाने, कुछ और बना दो। और दूसरी बात यह है कि इद्दत में यहाँ अकेले भी गुजार सकती थी, आपको हैदराबाद से आने की ज़रूरत नहीं थी। जानती हूँ, तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी होगी कि इद्दत ख़त्म होते ही उससे मिलूंगी, इससे मिलूंगी, यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, है ना? आप ना कमरे में जाकर बैठ जाएं। वैसे भी मुझसे काम नहीं होता अगर बावर्ची खाने में कोई और मौजूद हो। अरे मेरे अजीजुल्लाह, तूने कैसे 30 साल इसको झेला मेरे बच्चे। मुझसे तो भैया 30 घंटे नहीं गुजर रहे इस औरत के साथ।
तुम कहाँ चली? बाजार जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? इद्दत में हो बीबी तुम? इद्दत में हूँ तो क्या करूँ? हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाऊँ? और मेरे कौन से कोई बड़े 10 नौकर हैं जो मेरे काम में हाथ बटाएंगे? बाहर के काम कौन करेगा? और वैसे भी आपके भाई की ज़िंदगी में भी ना बिजली गैस के बिल जमा कराना, दूध सब्जी गोश्त अंडे डबल रोटी सब मैं ही लेकर आती थी। आपके भाई तो हिलकर पानी तक नहीं पीते थे। कहना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है ना उसे ही मालूम होता है। मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अब जल्दी बोलिए, कहीं बैंक बंद ना हो जाए। जा ही रही हो तो ये मावे के 2 पैकेट ले आना, ख़त्म हो गए ना, आदत ऐसी पड़ी हुई है। चलो जरा आए। वालेकुम अस्सलाम। कौन? फहमीदा, अजीजुल्लाह की दुल्हन? अरे हाय, मुझे तो देख के लगता ही नहीं कि ये बेवा हुई हैं। होठों पर ये लाल लिपस्टिक, आंखों में गहरा गहरा काजल लगाए अभी निकल रही थी और मेरी नज़र पड़ गई। मैंने जो पूछा एकदम तो घबरा गई, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो ना। बस भैया क्या कह सकते हैं, किसी को समझाना तो आजकल गुनाह बन गया है। बस भैया हमारी तो तबीयत ऐसी है, हम तो दुआएं करते हैं, किसी को बद्दुआ नहीं देते। इनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। हाँ, इद्दत तक यहीं रहेंगे हम, जब भी मौका मिले आ जान। चलो अल्लाह हाफिज। क्या लिख रही हो? कुछ नहीं। लिस्टें बन रही होंगी कि इद्दत खत्म होते ही ये बड़ा सा केक काटूंगी, सहेलियों के साथ सनीमा जाऊंगी और वापसी में बंस रोड से निहारी और कुलचे खाऊंगी। और वो जो क्या होता है मुआ क्लिप बनता है हर फंक्शन के आखिर में, ये मैं हूँ, ये मेरी बदजात सहेलियां हैं और हम यहाँ आवारा गर्दी कर रहे हैं। कमेटी के पैसे भरने हैं मैंने महीने की 25 तारीख को, उस पर निशान लगा रही थी। और मुझे एक बात बताएं, आप तो हर वक्त उठते बैठते इस कदर अल्लाह रसूल का जिक्र करती हैं, दूसरों पर बहतान लगाते आपको शर्म नहीं आती? अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो। मेरा ज़मीर बहुत मुतमईन है। यही तो तुम जैसों की खूबियां होती हैं कि सब कुछ कर लिया और दिल मुतमईन है। वाह। आप क्यों आई हैं हैदराबाद से? मैं अच्छी भली यहाँ अकेले इद्दत गुजार लेती। दुनिया में और भी पता नहीं कितनी अकेली औरतें होती हैं जो इद्दत गुजारती हैं, तो मैं भी गुजार लेती। आप ऐसा करें, आप हैदराबाद वापस चली जाएं। जब से आप आई हैं आपने एक दफ़ा भी मुझसे 2 मीठे बोल नहीं बोले। हर वक्त बस आप मेरी किरदार कशी करे जा रही हैं। भाई बहुत से बेगैरत बेशरम देखे मगर तुम जैसा नहीं देखा। एक गजब खुदा का, मेरे मुंह पे खड़े होके मुझे जलील किए जा रही हैं। कान खोल के सुन लो मोहतरमा, ये मेरे भाई का घर है, मैं जब तक चाहूंगी यहाँ रहूंगी। और तुम्हारी इद्दत खत्म होने से पहले
मैं तो यहाँ से टस से मस नहीं होंगी। हाँ, गजब खुदा का। देखो तो सही, क्या मुंह दिखाऊंगी अपने अजीजुल्लाह को ऊपर जाके। आई बड़ी माँ से। हेलो। ऐसी चिराग पा हो रही थी, ऐसा लग रहा था बम यहीं फट जाएगा। अच्छा गली में जाके फटे। आए, पता नहीं कौन सा दर्द है ये जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। देखिए घुटनों, यहाँ पर दबाओ घुटने पे जरा जोर से। ये किसका फोन आ गया इस वक्त? हेलो, हाँ मंजूर। हाँ अल्लाह का शुक्र, यहीं हूँ फहमीदा के पास। अब इन हालात में तो इसे अकेली नहीं छोड़ सकती ना। क्या क्या करेगी अकेली ये? हाँ, जो कुछ होता है घर में पका लेती हूँ। भाई कोई माने या ना माने, हाँ, ऐसे वक्त में कोई अपना साथ हो तो बड़ी ढारस रहती है। चलो फोन रखो, मैं भी जरूरी काम कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ कह दूंगी। अच्छा। मंजूर का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था। अरे है, ये इतनी सारी सेंट की बोतलें क्यों रखी हैं यहाँ? मेरी है? क्यों? बेवा औरत को बनाओ सिंगार और खुशबू से मीलों दूर रहना चाहिए, समझी? और जिसके लिए ये सब था भाई, वो तो मनो मिट्टी तले दब गया। उठा के फेंको इन बोतलों को यहाँ से। अरे क्यों फेंक दूं? मैं लगाती हूँ। अरे डरो कब्र के अजाब से, क्यों अपनी आखिरत खराब करने पे तुली हो? ऐसा करो, ये सारी बोतलें मेरे बकस में रख दो। वापस जाऊंगी ना तो जुहेब की बेटी को खुशबू लगाने का बहुत शौक है। अच्छा है, बेचारी बच्ची खुश हो जाएगी थोड़ी देर को। एक कहाँ चली? अभी दूसरी टांग को तो तुमने छुआ भी नहीं है। 2 घंटे से आपके पाँव दबा रही हूँ, अब तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। कल दबा दूंगी। तेरी यही काम चोरी मेरे अजीजुल्लाह को खा गई। अरे जा कहाँ रही हो? ये सेंट की बोतलें मेरे बकस में रखो। लाओ लाओ। ये ले। हाँ, ये तो बुशरा के काम आएगी। ये भी रख ले। ये मैं नमीर के मंगेतर को दे दूंगी। ये भी रख ले। ये जुनैद की बेटी को दूंगी इंशाअल्लाह। दिखाओ यहाँ पर। अल्लाह, चाय ले आना जरा। नहीं आपा, कुछ करे ना, कुछ करे कि किसी तरह अभी वापस चली जाए। इन्हें तो मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे लगता है मुझे पागल कर देंगी। ना भाई ना, मैं तो मुंह ही नहीं लगती इनके। बड़ी बदतमीज औरत है तुम्हारी ये बड़ी नन। एक बात तो बताओ, तुमने मना क्यों नहीं किया आने से? अरे भाई कम से कम कोई बहाना ही कर देती। अरे मुझे मालूम होता तो मना करती ना, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। मैं उस दिन खाला जान से फ़ोन पे बात कर रही थी, अचानक दरवाज़ा खटका। मैं समझी कि दूध वाला या भंगी होगा। जाकर देखा तो ये खड़ी हुई थी मुंह बनाए हुए। लो भाई, वैसे वापसी का कब तक इरादा है इन मोहतरमा का? पता नहीं, कह रही थी कि जब तक तुम्हारी इद्दत ख़त्म नहीं होती मैं यहाँ से टस से मस नहीं होंगी। चलो हफ्ते भर की तो बात है। जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया, 6-7 दिन और बर्दाश्त कर लो। वैसे फहमीदा तुम्हारी बड़ी नंद है बड़ी खतरनाक औरत। जिस घर में जाती है वहाँ आग लगा देती हैं, फिर लोगों को मजबूर कर देती हैं खुदकशियाँ करने पर। जितना अच्छा मैं जानती हूँ ना, कोई नहीं जानता इनको। तुम्हें तो याद है ना मेरा वो सोल्जर बाजार वाला घर कितना खूबसूरत था।
वहाँ सिर्फ ये 2 दिन के लिए आई थी। पूरे 2 हफ्ते रहकर इन्होंने मेरी जिंदगी में वो जहर घोला कि मैं भूल नहीं सकती। हाँ, वो वाला घर तो आपका बहुत प्यारा था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने और जमील ने जिंदगी के पूरे 35 साल एक साथ गुजारे थे। अरे लड़ाई तो दूर की बात, कभी तू मैं नहीं हुई हमारे बीच। मगर जैसे ही इन्होंने मेरे घर में कदम रखा और जमील के कान भरने शुरू किए, हाय तब से तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। अरे मेरे जमील भी बदल गए। कितनी मोहब्बत करते थे मुझ पे, जान छिड़कते थे वो मुझ पे। खड़े खड़े तलाक दे दी उस दिन मुझे उन्होंने, इनके कहने पर। उस दिन से मुझे जहर लगती है तुम्हारी ये नन। अरे झोलियां फैला फैला कर मैं तो बद्दुआएं देती हूँ उनको, और लबेड़ा गरक करे इनका। वैसे ठीक कह रही हैं आप बाजी, बहुत परेशान करती हैं मुझे। यहाँ भी जब से आई है ना, मेरा जीना हराम कर दिया है। हर वक्त मुझसे सवाल जवाब करती रहती हैं। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, तुमने खुशबू क्यों लगाई है, तुम तो बेवा हो गई हो, कुछ शर्म करो। मुझ पर आज तक अजीजुल्लाह ने इस तरह शक नहीं किया था जिस तरह ये मुझ पर नज़र रखती हैं। ऐसी ऐसी बातें मुझसे करती हैं कि इंसान अपनी नज़रों में ही गिर जाए। अरे भाई तुम परेशान मत हो फहमीदा। ऐसे लोग ना तो कभी खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को कभी खुश रहने देते हैं। बस हफ्ते भर की तो बात है, बर्दाश्त कर लो इनको। पता नहीं 1 हफ्ता कैसे गुजरेगा। मैं चाय लाती हूँ। फहमीदा, जी अपिया। चूजे की यखनी बना दो मेरे लिए, और खबरदार हड्डियां मत फेंकना। मैं अलहदा से चबा लूंगी, चूस लूंगी। जी अच्छा। सुना, जब से आई हैं मुझसे अपनी खिदमतें करवाई जा रही हैं और फिर औरों के आगे गाती रहती हैं कि मेरा ख्याल रख रही हैं। अल्लाह बचाए भाई, अल्लाह तुम्हें सब्र दे फहमीदा। जाओ इनकी खिदमतें करो, मैं तो चलती हूँ। चाय फिर कभी आकर पी लूँगी। चलो ख्याल रखना अपना। अपिया, वो मैं कह रही थी कि कल मेरी इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो परसों से मैं फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँगी। जो भी पैसे जमा किए थे वो भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। हाँ, तो पैसे उड़ाना बंद कर दो। जो कुछ तुमको मिलता है वो लिपस्टिक, पाउडर, हार, बुंदों पे ख़त्म हो जाता है, तो हाथ तो तंग रहेगा ना। आप क्या जानती नहीं है, पिछले 3 सालों से मैंने कोई ख़रीदारी नहीं की है। जो भी मेरे पैसे थे वो सारे आपके भाई की बीमारी पे खर्च हो गए। महमूद भाई का भी 4 लाख का कर्जा पता नहीं मैं कैसे अदा करूंगी। आपके भाई की बीमारी ने तो मुझे कर्जों के बोझ तले ही दबा दिया। ये बात सुनो, वो तुम्हारा शौहर था, शौहर, मजाजी खुदा। उसकी बीमारी पर अगर तुमने जरा सा कर्जा ले लिया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। अरे औरतें तो शौहरों के लिए जान दे देती हैं, एक तुम हो जरा से कर्जे पे परेशान होकर बैठ गई हो। जाहिर है परेशान तो होंगी ना। आपके भाई ने आज तक कोई नौकरी टिक कर तो की नहीं थी। गुस्से के इतने तेज थे कि बाद बे बाद नौकरी छोड़ के बैठ जाते थे। ऐसे में मजबूरन मुझे ही घर से निकलना पड़ा। आप जानती भी हैं एक औरत का घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। बसों में, फैक्ट्री में कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं सब कुछ झेलती रही ताकि ये घर चलता रहे। अच्छा, अब ज़्यादा दुखड़े मत सुनाओ अपने। जानती हूँ कितनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं तुमने मेरे भाई के लिए। जाओ, जाके चाय बनाओ और पराठा बना के लेकर आओ। बना देती हूँ। घी बहुत महंगा हो गया है और परसों से मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, आपको अभी से बता रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मैंने बताया नहीं। हैं? बहुत बदतमीजी करने लगी हो, बताया नहीं था। और कल मेरी इद्दत ख़त्म हो रही है। हाँ, तो सलीम को फ़ोन कर दूंगी कि कल आन के ले जाए मुझे भी। अब खड़ी क्यों हो, जाओ जाके चाय बना के लेकर आओ। सुने, आपका सामान पैक कर दूं सूटकेस में? अरे जाना कल है ना,
तो कल ही सामान पैक भी हो जाएगा। जाओ यहाँ से। बढ़िया माँ। जी। इद्दत खत्म हो रही है, इद्दत खत्म हो रही है। हाँ? अपिया, आपका सारा सामान मैंने पैक कर दिया। ज़रूरत की हर चीज़ इस सूटकेस में है। क्या हुआ, सलीम भाई नहीं आए अभी तक? मैं उनको फ़ोन करके आती हूँ। नहीं, मैंने मना कर दिया है उससे। क्यों? कल रात अजीजुल्लाह ख्वाब में आया था। बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। कह रहा था, अपिया फहमीदा को अकेले मत छोड़िएगा कभी, वरना मैं रोजे में शराब को माफ नहीं कर पाऊंगा। हे रब। तो फिर क्या, मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। अब मैं इसी घर में तुम्हारे साथ हमेशा रह के तुम्हारी सरपरस्ती करूंगी इंशाअल्लाह, ताकि अपने अजीजुल्लाह को मुंह दिखा सकूं रोज़े महशर। अब जाओ, ये ताम तोबड़ा अंदर रखो, अलमारी में सामान जमाओ। जाओ, क्यों खड़ी हो सिर पे? ए फहमीदा, फहमीदा जी। वो इलायची वाली एक प्याली चाय बना दो और देसी घी में ना पराठा तल के ले आओ। जाओ, शाबाश। क्या है ना कि सर्दियों में बड़ी भूख लगती है जरा जरा सी देर के बाद। अरे जाओ, लेकर आओ। जी ला रही हूँ।